राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी 16 सोमवार की व्रत की पूजा विधि। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, व्रत के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैंने देखिए नीचे हल्दी से लीप लिया है, उसके ऊपर चौक पूरा है, वहाँ पर थोड़ा सा अन्न रखा है यानी चावल के दाने रखे हैं। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर चौकी बिछाई है। आपके पास चौकी नहीं हो तो आप पटा भी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सफ़ेद या लाल कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कलश की तैयारी। कलश के लिए मैंने एक कलश ले लिया है, इसको कंठ तक भरना है। कलश हमेशा कंठ तक भरें। इसमें एक हल्दी की गांठ, एक सिपाड़ी, एक कलदार, थोड़े से चावल, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको डालना ही डालना है। आप दूबा भी डाल सकते हैं, फूल भी इसमें ज़रूर डालें। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। इसके बाद इसमें आम के या अशोक के पत्ते आप लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर अशोक के पत्ते हैं तो मैं यहाँ पर अशोक के पत्तों को आप सबसे पहले अच्छे से धो लें। चाहे आम के यूज़ करें चाहे अशोक के यूज़ करें, पर उनको अच्छे से आपको धो लेना है। इसके बाद देखिए आपको लेना है पानी वाला नारियल, जिसमें देखिए मैंने कलावा को बांध लिया है। 16 सोमवार के व्रत की पूजा विधि में आपको कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 16 सोमवार को जब आप व्रत करेंगे तो हर सोमवार को आपको इस तरह से कलश की स्थापना करनी होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए इसके ऊपर हम एक प्लेट रख लेंगे। प्लेट को हो सके तो आप चावल से पूरा भर लें। अगर आप चावल से भरना नहीं चाहते तो थोड़े सगुन के चावल प्लेट में आप ज़रूर डालें। खाली प्लेट कभी भी ना रखें। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कलश में कलावा बांध लिया है। कलावा भी आपको ज़रूर बांधना है। एक एक चीज़ इसीलिए बताती हूँ ताकि आपसे कभी कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए मैंने सगुन के थोड़े से चावल डाल दिए हैं। आप चाहे तो पूरी प्लेट भर के भी रख सकते हैं। तो देखिए ये जो मुख है ना, ये पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। नारियल इसी तरह से रखा जाता है। हमारी परंपरा में देखिए इसी तरह से रखा जाता है, और फिर बहुत सी परंपराओं में अलग अलग तरह से रखा जाता है नारियल, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से रखा जाता है। इसके बाद देखिए कलश पर हम इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। 16 सोमवार का जो व्रत होता है इसे निर्जल रखा जाता है। तो ये व्रत आपको पूरे दिन निर्जल रखना होता है। संध्या के समय शिव भगवान की यहाँ पर पूजा होती है। तो पूजा देखिए किस तरह से होती है ये मैं वीडियो में आपको पूरी तरह से दिखा रही हूँ। तो ये सबसे पहले चलिए कलश की स्थापना कर लिए। कलश को हमेशा चावल पर ही रखना है, नीचे ऐसे ज़मीन पर नहीं रखा जाता, हमेशा आसन पर रखा जाता है। इसके बाद देखिए 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। हो सके तो आप मिट्टी के शिवलिंग आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व रहता है। पहले के अभिषेक के वीडियो में भी मैंने आप सबके साथ ये बात अच्छे से शेयर की थी, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग पर अभिषेक करने से बहुत जल्दी हमें मनोकामना की सिद्धि होती है। जो भी मनोकामना से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उसकी पूर्ति हो जाती है, यानी हमारी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो भगवान को हमेशा बेलपत्र का आसन देकर इस तरह से विराजमान करना चाहिए। तो बहुत सरल तरीके से यहाँ पर मैं अभिषेक आपको दिखाऊंगी ताकि आप आसान तरीके से कर सकें। और अभिषेक के तो देखिए बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ विस्तार रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अभिषेक किया है। तो देखिए छोटे से शिवलिंग यहाँ पर मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे बना रही हूँ। देखिए जिनके यहाँ मिट्टी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरह से छोटे से शिवलिंग बना सकते हैं। गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए और इस तरह के शिवलिंग देखिए सिंपल सादा आप बना सकते हैं। बस मिट्टी के शिवलिंग बनाते समय इस चीज़ का याद रखें कि शिवलिंग आपके कहीं से चटके हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए हम दीपक को स्थापित करेंगे। तो थोड़े से चावल रख दिए हैं। उसके ऊपर देखिए दाहिनी ओर घी का जो दीपक होता है वो भगवान जी के दाहिनी ओर ही रखा जाता है। कलश भी हमेशा दाहिनी ओर रखा जाता है और घी का दीपक भी। तो अगर चौकी पर जगह है तो चौकी पर रख लीजिए, नहीं तो देखिए इस तरह ज़मीन पर भी आप रख सकते हैं। थोड़े से चावलों का आसन दीपक को आप ज़रूर दे दें। तो मेरी चौकी पर इतनी जगह नहीं थी तो मैंने नीचे रख दिया है। तो इस तरह से देखिए आप कर लें। सबसे पहले पूजा में दीपक का पूजन किया जाता है। तो हम एक फूल ले लेंगे, फूल में रोली चावल लगाकर देखिए इस तरह से हम दीपक का पूजन कर देंगे। तो ये पूजन करने का जो तरीका है बहुत सरल तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। विस्तार पूजन के भी बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पर, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर एक सरल विधि दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से सरल तरीके से पूजा कर सकें। देखिए हर इंसान सरल तरीका चाहता है आज के समय में, तो मैं सरल तरीके से आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए रोली चावल
चावल लगाकर मैंने यहाँ पर देखिए कलश का पूजन कर दिया है। तो ये साधारण तरीका है कलश का पूजन। इसके बाद देखिए हम गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए एक फूल में रोली और चावल लगाकर गणेश जी के नाम का देखिए यहाँ पर देखिए तस्वीर पर ही हम चढ़ा देंगे। अगर आप गणेश जी की अलग से पूजा करना चाहते हैं तो अलग से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप उनके नाम का फूल चढ़ा दीजिए, तब भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तस्वीर पर हमने टीका कर दिया है। अगर आपके पास इस तरह की तस्वीर है तो आप रख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा आप कर सकते हैं। मेरे पास थी इसीलिए मैंने रख दी है। यहाँ पर देखिए वस्त्र के रूप में मैं यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है और जनेऊ भी हम यहाँ पर अर्पित करें। इसके बाद की जाती है देखिए शिवलिंग की पूजा। अगर आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाना नहीं चाहते तो आपके घर में जो भी शिवलिंग है आप उनकी भी पूजा यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग विशेष माने जाते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए मन में भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते हुए उन पर पुष्प चढ़ाएंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे शिव अभिषेक। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा आप गंगा जल ज़रूर मिला लें और देखिए यहाँ पे शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। तो देखिए इस तरह से 4 बार आपको जल चढ़ाना है, इस चीज़ का आप याद रखें। तो 4 बार हमने जल चढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए कच्चे दूध से यहाँ पर हम स्नान करा रहे हैं। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद करवाएंगे आप शुद्ध जल से स्नान। तो इस तरह से देखिए स्नान करवाया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। इसके बाद कराएंगे हम पंचामृत से स्नान। पंचामृत में 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं और 5 अलग अलग चीज़ों से भी शिव जी का अभिषेक करवाया जाता है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, पूरी विस्तार से मैंने वहाँ पर शिवलिंग पर अभिषेक करना दिखाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। हो सकेगा तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर आपको सरल तरीके से दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने कच्चे दूध से स्नान करवाया, फिर शुद्ध जल से, और यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद यहाँ पे देखिए शुद्ध जल से हमने स्नान करवा दिया है। तो ये बहुत सरल तरीका है। मन में आपको नमः शिवाय का जप जरूर करना है पूजा करते समय, इस चीज़ का आप याद रखें। देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर चंदन लगा दिया है। और मिट्टी की मूर्ति की आप जब भी पूजा करें थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति होती है थोड़ी नाजुक होती है। इसके बाद देखिए थोड़े से हमने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर दिया है और यहाँ पे देखिए जनेऊ भी हमने अर्पित कर दिया है। तो इस तरह से देखिए आप अर्पित कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे पूरे परिवार का भी अभिषेक कर सकते हैं। जो शिवलिंग शिव जी का पूरा परिवार है, आप पूरा परिवार बनाकर भी अच्छे से अभिषेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से मूर्तियाँ बनानी आती हैं। और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है कि किस तरह से पूरे शिवलिंग परिवार का अभिषेक किया जाता है। तो नीचे मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आप फूल चढ़ा दें और फूल चढ़ाने के बाद देखिए हम बेलपत्र चढ़ा दें। बेलपत्र की जो ऊपर की डंडी होती है ना, उसको थोड़ा आप तोड़ लें, इस चीज़ का याद रखें। और इस पर बेलपत्र पे आप चंदन लगा दें। और बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। तो बेलपत्र की कोई संख्या नहीं होती, जितनी आप चढ़ाना चाहते हैं उतनी बेलपत्र आप शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। एक बेलपत्र हमने तस्वीर पर भी चढ़ा दिया है। और 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग की पूजा की अभिषेक का विशेष महत्व है। तो जो पूरी पूजा है वो विशेष अभिषेक की पूजा रहती है। अभिषेक सोमवार के व्रत में आपको अभिषेक जरूर करना है शिवलिंग पर। आप चाहे तो रुद्री से भी अभिषेक कर सकते हैं। बहुत सरल सरल तरीके मैंने दिखाए हैं अपने वीडियोस में, तो जितने भी वीडियोस होंगे सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कथा का पूजन कर रहे हैं, तो बस उसी तरह से आपको पूजन करना है। एक फूल में रोली और चावल लगाकर कथा पर इस तरह चढ़ा देना है, जिसमें 16 सोमवार की पूरी कथा दी हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ आपको कथा में मिल जाती हैं। तो इस तरह से देखिए सभी पर हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ पर भांग ज़रूर चढ़ाना है आपको, क्योंकि भोलेनाथ को भांग बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पर भांग से अभिषेक भी करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभिषेक नहीं करवाया, सिंपल यहाँ पर देखिए भांग चढ़ा दी है। तो ये सिंपल तरीका मैंने अपनी वीडियो में यहाँ पर आपको दिखाया है। इस तरह से देखिए आप 16 सोमवार के व्रत में इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं अपने घर पर। तो इस तरह से देखिए भगवान शिव का अभिषेक हो गया। अब चलिए धूप और दीप दिखाया जाता है इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए धूप और दीप दिखा दीजिए। दीपक थोड़ा पीछे रखा हुआ है तो हमने वहीं से दिखा दिया है, और धूप यहीं पास में रख दी थी तो मैंने यहाँ से दिखा दिया। इसके बाद देखिए लास्ट में चढ़ाया जाते हैं गुलाल, अबीर, सिंदूर, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो एक फूल में ये सारे सामान आप लगाकर सबके नाम का देखिए अलग अलग जगह जरूर चढ़ा दें। तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ा दिया है। जितने जगह हमने अपने देवी देवता विराजमान करे हैं सभी पर आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो सोमवार के व्रत में भोग बहुत अलग तरह का चढ़ाया जाता है। अब ध्यान से सुनना कि किस तरह का भोग मैं अर्पित कर रही हूँ। तो भोग जो है वो 3 हिस्सों में चढ़ाया जाता है। तो और यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं चूरमा के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। ये लड्डू हो सके तो आप अपने घर में ही बनाएं, मार्केट से लाकर ना चढ़ाएं। घर में भी बहुत सरल तरीके से बन जाते हैं, तो कोशिश करके घर में ही बनाने हैं। और आपको सिर्फ 3 लड्डू लेने हैं, एक गाय के लिए, एक कन्या के लिए और हमारे एक भोलेनाथ भगवान के लिए।
तो एक पूजा के बाद किस तरह से वितरित करना है ये भी मैं आपको बता दूं। जो हम शिव भगवान को अर्पित कर रहे हैं जो लड्डू, उसे आपको स्वयं ग्रहण करना है और एक कन्या को दे देना है और एक आपको गाय को खिला देना है। इस तरह से चूरमा के लड्डू का आपको भोग लगाना है और सिर्फ एक ही लड्डू 16 सोमवार के व्रत में खाया जाता है और उसी समय पानी जल पिया जाता है। तो बता दूंगी आगे कि कब आपको जल पीना है। इसके बाद देखिए, आप एक अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और एक फूल ले लें और पूरी कथा को अच्छे से पढ़ें। आपको बहुत सारी जानकारी कथा में मिल जाएगी। और इस तरह से देखिए, जो हमने कथा पढ़ते समय फूल और चावल लिए थे वो भी आप शिव जी पर इस तरह से छोड़ दें जब आपकी कथा समाप्त हो जाए। तो सोमवार का व्रत जो है वो पूरी तरह से निर्जल रहना होता है आपको, और संध्या के समय की जाती है पूजा। पूजा करने के बाद आप इस जो हमने शिवलिंग पर एक लड्डू चढ़ाया है वही लड्डू खाया जाता है और उसी के साथ जल पिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना होता। इसी तरह से 16 सोमवार आपको करने होते हैं। जब आपके 16 सोमवार पूरे हो जाएं उसके बाद आपको उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन की विधि आप कहेंगे तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। और देखिए, इस तरह से आपको आरती करनी है। तो चलिए मिलजुल कर करते हैं आप सबके साथ आरती। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में जल ले लें और जल को देखिए इस तरह से आप घुमा दें और जल को अपने सभी परिवार वालों के ऊपर, अपने ऊपर ज़रूर छिड़क लें। तो इस तरह से देखिए की जाती है 16 सोमवार की व्रत की पूजा। इसमें आपको निर्जल रहना होता है। पूजा के बाद सिर्फ एक लड्डू और उसके बाद आप जितना चाहें उतना जल पी सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं पिया जाता है। इस व्रत को आप श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष से अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना की सिद्धि होती है, बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ति हो जाती है आपकी। इसीलिए वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि श्रावण का महीना आने वाला है। अगर आप इस तरह का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जब तक के लिए जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।